Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Salam to all of you class. How are you? I hope you all will be okay and fine at home. Class, this is SST class, and we are going to start chapter number 3, that is winds and cyclone. Please open your books. This is page number 12 of your SST book. We are starting reading that, and our topic is winds and cyclone. Wind is moving air. It can range from a gentle breeze of 5 kilometers per hour to the strongest gales of over 200 kilometers per hour. Winds usually blow from one direction at a time, but sometimes they spin round and round in spirals. These are called cyclones and anticyclones. The spinning air, sometimes thousands of kilometers across in the case of anticyclones, is usually caused when cold air from polar regions meets warmer, wet air from the tropics. विंड क्या होता है? विंड इज मूविंग एयर। मूव करती हुई जो एयर होती है हम उसको विंड कहते हैं। और यहाँ पे इसकी रेंज बताई जा रही है कि कितनी स्पीड के साथ ये मूव करती है। इसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि विंड्स यूजुअली ब्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन एट अ टाइम बट सम टाइम दे स्पिन राउंड एंड राउंड। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हवा चलती है, जो विंड होती है, वो एक साइड से आ रही है और गुजर के दूसरी साइड पे जा रही होती है। बट समटाइम हम ये देखते हैं कि जो विंड होती है वो स्पिन कर रही होती है, सर्कल की फॉर्म में स्पिन कर रही होती है, जो घूम रही होती है। जब वो घूमती हुई हवा हमारे पास से गुजरती है तो हम जो उसको नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स। साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स ये क्या होता है, ये किस किस्म की विंड है? तो ये हम नेक्स्ट पेज पे इसकी रीडिंग करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। Here is a cyclone. In a cyclone, the winds spin around in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. जो साइक्लोन होता है क्लास, वो ऐसी जो विंड्स होती है वो स्पिन करती है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब वो स्पिन कर रही होती है तो वो नदरन हेमिस्फीयर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, और जब क्लॉकवाइज होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर। नदरन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्वेटर एक लाइन होती है जो अर्थ को डिवाइड करती है दो पार्ट्स में। तो जो उसका अपर पार्ट होता है, इक्वेटर के अपर पार्ट को हम नदरन हेमिस्फीयर कहते हैं और लोअर पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन का यहाँ से आपने डेफिनेशन यहाँ से राइट करनी है। राइट डाउन डेफिनेशन। इन अ साइक्लोन द विंड स्पिन राउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपने यहाँ से डेफिनेशन इसकी साइक्लोन की लिखनी है। इसके अलावा आपने एक पैराग्राफ ये इन द एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज़ लो, ये छोड़ के आप नीचे आ जाना। साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड दैट साइक्लोन हैज़ द पावर ऑफ 500,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब ये साइक्लोन की पावर बता रहा है कि साइक्लोन कैसा। ये जो है ना डायग्राम में, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। ये जो नीचे एक बच्चा है और उसके हाथ में अम्ब्रेला है, तो ये जो उसको पीछे से पड़ रही है वो उसको हम कहते हैं साइक्लोन। ये आप नीचे लिखा हुआ भी है साइक्लोन विंड्स। तो ऐसी होती है साइक्लोन, और ऊपर इसकी शेप भी बनी हुई है कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज होती है और क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो इसकी जो वो स्पीड क्या नाम है, स्पीड पावर बता रहा है वो 500,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के उसके बराबर उसकी पावर होती है। साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन्स। जो साइक्लोन्स होते हैं वो छोटे होते हैं देन एंटी साइक्लोन्स, बट द विंड स्पीड आर मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन द विंड स्पीड्स आर मच लेस। साइक्लोन्स मीन्स बैड स्टॉर्मी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन। और साइक्लोन्स जब आते हैं तो ये इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि मौसम की जो हालत है वो ख़राब है, और उसके बाद अक्सर मोस्टली देखा जाता है कि उसके बाद बारिश आती है। तो बारिश की प्रेडिक्शन करते हैं ये साइक्लोन, ये ऐसी जो हवाएं चलती हैं। और इसके अलावा आप थर्ड पैराग्राफ पे नीचे आ जाएं। बांग्लादेश इज़ पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स विच कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये जो साइक्लोन्स है ये मोस्टली बांग्लादेश और श्रीलंका जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं मोस्टली यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ से आपने साइक्लोन की डेफिनेशन लिखनी है
और साइक्लोन की डेफिनेशन है पहली और दूसरी और तीसरी लाइन में साउदर्न हेमिस्फीयर तक, ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। इसके अलावा आपने नीचे आ जाना है फर्स्ट टू थ्री फोर फिफ्थ लाइन पे, साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड दैट साइक्लोन हैज़ अ पावर हाफ मिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये आपने इसके साथ लिखना है। इसके अलावा साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन्स, और लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है जी साइक्लोन्स मीन बैड स्टॉर्मी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन, जी इन तमाम लाइन को आपने अंडरलाइन कर लेना है। इसके अलावा जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें जो सेकंड लास्ट लाइन है, बांग्लादेश इज़ पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स विच कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये आपने चीज़ मेंशन करनी है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा इससे अफेक्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है एंटी साइक्लोन्स। In an anticyclone, the winds go round in a clockwise direction in the northern hemisphere and the opposite direction in the southern hemisphere। ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, ये एंटी साइक्लोन है ना। साइक्लोन की जो डायरेक्शन है ये उसके अपोजिट चलती है। इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है नदरन हेमिस्फीयर में एंड अपोजिट डायरेक्शन है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने बस इसको नोट डाउन करना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। इसके अलावा दे प्रेस डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रिएटिंग हाई प्रेशर, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है जब अर्थ की तरफ आती है। तो फिर इसके बाद आपने यहाँ से ब्लू पेन के साथ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपने अंडरलाइन कर लेना। द हाई प्रेशर ऑफ एन एंटी साइक्लोन यूजली मीन्स फाइन वार्म एंड ड्राई वेदर, द विंड्स आर यूजली फेयरली जेंटल। ठीक है, ये जो नीचे ब्लू पेन के साथ अंडरलाइन किया हुआ आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है, द हाई प्रेशर ऑफ एन एंटी साइक्लोन यूजली मीन्स फाइन वार्म एंड ड्राई वेदर। तो ये अक्सर एंटी साइक्लोन जब आती हैं तो ये कोई बारिश की प्रिडिक्शन नहीं करती, बल्कि ये मौसम गर्मा जब होता है ना हमारे पास, जब इसमें हमारे पास समर आता है या वार्म सीज़न होता है, तो तब ऐसी एंटी साइक्लोन्स हमारे पास आती हैं। तो ये आपने राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या है? टोर्नेडो को हम अक्सर अपनी ज़ुबान में हम इसको कहते हैं आंधी या तूफान भी हम इसको कहते हैं। तो अ मच स्मॉलर बट मच मोर वायलेंट काइंड ऑफ साइक्लोन इज़ कॉल्ड टोर्नेडो। जब साइक्लोन एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए जिससे ज़्यादा तबाही हो, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से इतनी ज़्यादा तबाही नहीं होती, वो जस्ट हमें फील होता है कि हाँ तेज़ हवा चल रही है, एक सर्कल में होती है, स्पिन होती हुई हवा चलती है और स्पेसिफिक लोकेशन पे होती है। लेकिन जब वो एक एक्सट्रीम लेवल पे चली जाए और उसको ज़्यादा वो नुकसानदेह हो जाए, तो हम कहते हैं, नाम देते हैं टोर्नेडो या ह्यूरिकेन का नाम देते हैं हम उसको। तो ये जो ऐसे टोर्नेडो होते हैं, दीज फॉर्म ओवर द सी एंड कैन बी ओनली अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स अक्रॉस, बट विंड स्पीड कैन बी एज मच एज 400 to 600 किलोमीटर्स पर आवर। इसकी जो स्पीड बताई जा रही है कि कितनी स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये 400 to 600 किलोमीटर पर आ रहा है, जबकि हमने वहाँ पे देखा था कि वो 5 किलोमीटर पर आवर टू 200 किलोमीटर पर आवर जो थे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, और इसकी जो स्पीड है वो 400 to 600 किलोमीटर पर आवर है। तो इसके अलावा यहाँ से आपने नीचे आ जाना है। द टोर्नेडो ऑफ्टन moves from sea to land. The tornado often moves from sea to land, where it can do great damage, destroying houses and lifting cars into the air for distance of over a kilometer. In Pakistan, a tornado is called an आंधी when it is over land and a तूफान over the sea। ठीक है, हम पाकिस्तान में टोर्नेडो या ह्यूरिकेन को कहते हैं आंधी। ठीक है, आंधी कहते हैं जब ये when it is over land, जब ज़मीन से आ रहा हो तो हम इसको आंधी कहते हैं, और जब समुंदर के ऊपर से गुजर रहा हो तो हम इसको तूफान कहते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली यही होता है कि इन वेरी ड्राई प्लेसेस सच एज बलूचिस्तान, द ट्विस्टिंग कॉलम ऑफ एयर समटाइम्स सक्स अप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ सैंड एंड इट इज़ कॉल्ड अ डस्ट डेविल। और जो खुश्क इलाके हैं जहाँ पे, जिस तरह हमारे पास बलूचिस्तान है, जो सहराई इलाके हैं जिनको डेजर्ट्स भी कहते हैं, तो जब ये वहाँ से गुजरता है इसको तो हम कहते हैं कि डस्ट डेविल है। डस्ट डेविल है क्योंकि वहाँ से रेत का तूफान आता है। तो जब ज़मीन से गुजरते हैं हम उसको आंधी कहते हैं, जब वो समुंदर को या पानी को क्रॉस करते हैं तो हम उसको तूफान कहते हैं, जब वो सहराओं से आते हैं तो वो हमारे लिए वो डस्ट डेविल होते हैं, वो रेत का तूफान होता है। ठीक है,
ये चीज़ें अक्सर मैंने चीज़ें अंडरलाइन किए हुए हैं। इसके आपने डेफिनेशंस और कुछ इसके कंट्रीज़ की ये कहाँ कहाँ से गुज़रते हैं और मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं और इनकी जो स्पीड्स है वो आपने एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी अच्छे तरीके से। ठीक है क्लास, थैंक यू, दिस वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।